भारतीय शहरी अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। भारत में तैयारा हादसे हलाकतों की तादाद 241 मुसाफिरों समेत 300 से ज्यादा हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में 75 डॉक्टर भी शामिल। तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद गिर गया। हादसे की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। परवाज में कई VIP से 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। 2 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू शामिल। फ्लाइट रेडार के मुताबिक तैयारे ने 625 फीट की बुलंदी तक परवाज की, फिर नीचे आया। तैयारा एयरपोर्ट से पौने 2 किलोमीटर के फासले पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। हादसे से काबिल तैयारे में फनी खराबी की वीडियो सामने आ गई। भारतीय शहरी आकाश वत्सा ने वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो के मुताबिक तैयारे का AC और लाइट्स बंद थी। मुसाफिर हाथों से पंखा झूलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शहरी दावा कर रहा है कि तैयारा दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। उड़ान से पहले ही खराबियां मौजूद थी। TV स्क्रीन, लाइट्स और दीगर बटन काम नहीं कर रहे थे। शहरी के मुताबिक हादसे से 2 घंटे कबल इसी तैयारे में सफर किया था। शिकायत करने ही वाला था कि तैयारा हादसे की खबर आ गई। एयर इंडिया की सर्विसेज पर कई सवालात उठा दिए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दीगर का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। जम-बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, यह दिल खराज सान है, सरहदों से वालातर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जम-बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। जख्मी और मुतासरा खानदानों के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तैयारा हादसे पर अफसरदा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया। कहा, भारतीय अवाम से दिली ताज़ियत करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अबूधाबी में सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 2 तरफा ताउन, पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान भारत की कशीदगी कम करने में UAE के किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म साकदार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे की असल कहानी सामने आ गई। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफा हुआ। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं बढ़ सकती। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को आज खुद तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार नहीं। वजारत पार्लिमानी उमूर ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। इजाफा वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर मुमकिन न था। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की बुनियादी तनख्वाहें 13 लाख रुपए माहाना कर दी गई। मेहमानदारी के लिए 7.5 लाख का इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। मौजूदा हालात में किसी की मराहत में इजाफा मुनासिब नहीं होना चाहिए। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को बहुत कम रिलीफ दिया गया। किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पंजाब हुकूमत हर जगह सिर्फ तशकीर कर रही है। अवाम को रिलीफ कम, इश्तहार ज्यादा दिखाई दिए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले कि पीपल्स पार्टी ने सियासत भी तो करनी है। पिछले 14 साल से अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। बजट IMF नहीं, हुकूमत ने खुद बनाया है। पीपल्स पार्टी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के दरवाजे खुले हैं। बजट वोटिंग पर पीपल्स पार्टी 100% हुकूमत का साथ देगी। ईरान पर अगर इसराइल हमला करे तो आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया में इत्तेफाक होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में आली मीन गंडापुर ने तामीरी गुफ्तगू की। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा वापस नहीं होगा तो मैं असम्बली में फ्लोर पर भी बात करूंगा। ये कौम के पैसे हैं। जब आप मुअज़्ज़ज़ सीट पर बैठे हों तो इसकी किस्म की हरकतें करना मुनासिब नहीं समझता। इज्जत अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह की दी अमानत के तौर पर होना चाहिए। मैं किसी जात पर हमला नहीं, इमेज की बात कर रहा हूँ। इस बात से बहुत डिस्टर्ब हूँ। आपका 21 लाख रुपए का पैकेज हो जाए। आज जो भी मेरी इज्जत है वो इस असम्बली और सियालकोट के अवाम की बदौलत है। अगर 37,000 में ये 4 बंदे हैं घर के, तो उनका गुजारा या उनका बजट ये किस तरह बताएंगे हमें? ये मैनेज करके हमें बता दें, फिर ये जो मर्ज़ी करें।
अपने खर्चे बढ़ा दिए, हालांकि कम करने चाहिए थे, इन्होंने बढ़ा दिए अपने। तो वाम के लिए तो कोई सहूलत नहीं है। उनकी तो सैलरीज तो पहले ऑलरेडी डबल थी और उसमें और 10% और बढ़ा के और डबल से डबल कर दिया, 100% कर दिए। आवाम पे ज़ाहिर है, आवाम पे तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है और मज़ीद प्रॉब्लम में आ गया। हुकूमत का एक बार फिर किफ़ायत शारी का नारा, मगर कुर्बानी का तकाजा सिर्फ आवाम से किया गया। नए बजट में अरकान पार्लियामेंट और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा, आम शहरियों पर महंगाई, इजाफी टैक्सों और भारी बिलों का बोझ डाल दिया गया। अवाम शदीद गुस्से में हैं और हुकूमती पॉलिसियों को दोहरा मयार करार दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सबसे पहले हुकूमती शाहाना अखराजात में कमी की जाए, अशराफिया पर टैक्सेस लगाएं, हुकूमती मराद खत्म करें और गरीब तबके को रिलीफ दिया जाए।